जम्मू कश्मीर तो पहले ही ये तो एक मिलिट्री की छावनी बनी हुई है। यहाँ तो कोई कमी नहीं है फौज की, और फौज ने पिछले 30 साल यहाँ अपने फर्ज अंजाम देते हुए जम्मू कश्मीर के सिचुएशन को इस हद तक कंट्रोल किया कि यहाँ जमहूरी निज़ाम बहाल हुआ, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, चाहे असेंबली इलेक्शन हुए, चाहे पंचायत इलेक्शन हुए। अब फौज का काम नहीं है, जैसे बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो है सिक्योरिटी के या फौज के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो सब ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है, एक सियासी मसला है, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत, कितनी भी ताकतवर हो, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, चाहे वो चाइना क्यों ना हो, अपनी अवाम के साथ जंग नहीं लड़ सकते और उस जंग को कभी नहीं जीत सकते। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के मसले के लिए यहाँ जो फौज ने काम करना था वो कर चुकी है। अब जो बीजेपी फौज के कंधे पे, सिक्योरिटी फोर्सेस के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहती, इससे कुछ हासिल नहीं होगा जी। अगर मसलों का हल मिलिट्री के जरिए होता तो जो चाइना ने 20-22 फौजी हमारे जो है उनको शहीद कर दिया, 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे हमारे कब्जा किया, वहां तो डायलॉग चल रहा है, वहां तो रिकंसिलिएशन की बात चल रही है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस सीआरपीएफ बटालियंस और लाने की बात कर रहे हैं, लोगों को एसएलआर देने की बात कर रहे हैं, दूसरे हथियार देने की बात कर रहे हैं, इससे मसला तो हल नहीं होगा। बल्कि जो बीजेपी का जो उनका अपना मकसद है, जो उनका अपना एजेंडा है, दो फिरकों में नफरत फैलाने का, एक जंगी माहौल तैयार करना, यहाँ बाई को बाई के साथ लड़ाना, उससे वही जो है वही सिचुएशन यहाँ बन जाएगी। और जो बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही थी पिछले 3-4 साल से कि 370 खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया जी। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अगर हालात ठीक है, तो फिर और फौज क्यों मंगाई जा रही है? फिर यहाँ के लोगों को, लोकल्स को हथियार क्यों दिए जा रहे हैं? तो इसका मतलब यही है ना कि बीजेपी यहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है, और अब वो फौज के कंधे पे बंदूक रख के यहाँ के लोगों को और ज्यादा जो है तंग करना चाहती है, और यहाँ खून खराबा और ज्यादा करवाना चाहती है। पावर प्लेनेट करानगर लाया है आप सबके लिए खुशखबरी। अगर आप भी बिजली की आग मचोली से परेशान हैं, तो इसका हल है पावर प्लेनेट के पास। इसका हल है माइक्रोटेक इन्वर्टर और जापान टेक्नोलॉजी की जानदार और शानदार ओकाया बैटरी। इतना ही नहीं, बल्कि इन्वर्टर और बैटरी की होम सर्विस का वादा भी दे रहा है आपको पावर प्लेनेट। आज ही विजिट करें करानगर श्रीनगर, जहां पावर प्लेनेट आपके घरों को रोशन करने के इंतजार में है। मजीद तफसीलात के लिए डायल करें 9419554433 या 019424825505।